हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 8th स्टडी करेंगे। क्लास 12 सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 8। लेसन का नेम है हमारा डिफरेंट डायमेंशन ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड लेबर, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड द सोशल कॉन्शियसनेस इन राजस्थान। हम इस पूरे लेसन में, इट मीन्स लेसन 8 में, जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है और क्लास 12 का सब्जेक्ट है, तो स्टडी इसमें हम वुमेन की जो स्टेटस है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हम वुमेन का स्टेटस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्ट्री में वुमेन्स का जो अलग अलग जो फेजेस थे उसमें वुमेन का स्टेटस क्या था। सबसे फर्स्टली हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड इट मीन्स जब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद थे और जब आर्यंस का कल्चर था, तो उस टाइम में 600 ईयर्स टू 300 ईयर्स के टाइम में वैदिक कल्चर था। तो उस टाइम में वुमेन का स्टेटस क्या था? वुमेन का स्टेटस था द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज रिस्पेक्टेड इन एवरी सेंस। इट मीन्स हर स्फेयर में, वैदिक एज में हर स्फेयर में जो वुमेन्स का स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पीरियस था और बहुत ही अच्छा था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द फैमिली ऑफ महाभारत। अब हम वैदिक एज से महाभारत पीरियड में आते हैं। द फैमिली ऑफ महाभारत वॉज द पैट्रियर्चल। जो महाभारत में जो फैमिलीज थी उसमें वुमेन का स्टेटस थोड़ा कम था। इट मीन्स पैट्रियर्चल सोसाइटी थी। पैट्रियर्चल सोसाइटी का मतलब है जो फादर होता था वो ही प्रोमिनेंट लीडर होता था फैमिली का। फिर हमारा आ जाता है धर्मशास्त्र पीरियड। धर्मशास्त्र पीरियड जो कि 3rd सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी के बीच में आइडेंटिफाई किया गया था। धर्मशास्त्र पीरियड 3rd सेंचुरी से 11th सेंचुरी में आइडेंटिफाई किया गया था। द फर्स्ट साइन ऑफ चेंज इन द स्टेटस ऑफ द इंडियन वुमेन इज फाउंड इन दिस पीरियड। सबसे फर्स्टली वुमेन का स्टेटस चेंज हुआ था और इसमें आइडेंटिफाई किया गया था धर्मशास्त्र पीरियड में, जो 3rd से लेकर 11th सेंचुरी में डिस्क्रिप्शन है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डब्ल्यू हॉपकिंस ने एक बुक लिखी थी रिलीजन ऑफ इंडिया। डब्ल्यू हॉपकिंस जो कि एक सोशलिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी रिलीजन ऑफ इंडिया। रिलीजन ऑफ इंडिया में वुमेन्स के स्टेटस के डिस्क्रिप्शन है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड इट मीन्स राजा महाराजाओं का पीरियड। द मिडाइवल पीरियड में वुमेन्स का स्टेटस किस टाइप का था? मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी। सबसे फर्स्टली मिडाइवल पीरियड स्टार्ट कब से होता है? मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के मिड से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में मिडाइवल पीरियड को आइडेंटिफाई किया गया था। इस टाइम में अबॉलिशन ऑफ ऑल राइट्स ऑफ वुमेन, इट मीन्स वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया था और वुमेन के सारे राइट्स को अबॉलिश्ड कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट आ जाता है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य वो एक ग्रेट सेंट थे। ग्रेट संत इट मीन्स भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले ग्रेट सेंट थे। मेड ए कॉन्केशंस ऑफ द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट। उन्होंने ही सबसे पहले भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया था रामानुजाचार्य ने, और भक्ति मूवमेंट 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। भक्ति मूवमेंट्स का मतलब होता है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जो भी संत थे उन्होंने अपने व्यूज़ के थ्रू लोगों को अवेक किया था। अपने व्यूज़ के थ्रू लोगों को अवेक किया था। किसके अगेंस्ट अवेक किया था? सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो इंफीरियर कास्ट के साथ हो रहा था और वुमेन्स के साथ हो रहा था, उनके अगेंस्ट अवेक किया था लोगों को भक्ति मूवमेंट, विच इनिशिएटेड द राइज ऑफ द सोशल एंड द कल्चर एंड द रिलीजियस लाइफ ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया। भक्ति मूवमेंट के थ्रू इंडिया के पर्सन्स को बताया गया कि किस तरीके से वुमेन का स्टेटस है सोशल, कल्चर और रिलीजियस बेस पे। संत सच एज नानक, मीरा, चैतन्य जो प्रोमिनेंट संत थे भक्ति मूवमेंट के, उनमें नानक, मीरा, चैतन्य ये सब प्रोमिनेंट संत थे और इन्होंने ही जो प्रेजेंटेड द वे फॉर रिलीजन इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। वुमेन को इंडिपेंडेंस रूप में जो रिलीजन के बेस पे इंडिपेंडेंस थी प्रेजेंट किया था। एक बार वापस बता देती हूँ स्टूडेंट, भक्ति मूवमेंट की जो प्रोमिनेंट संत थे उन्होंने वुमेन का इंडिपेंडेंट रिलीजन के बेस पे स्टेटस प्रेजेंट किया था। इट मीन्स वुमेन्स को वर्शिप करने का और जो वुमेन्स को पूरी तरह से टेम्पल्स वगैरह में जाने का राइट दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर
लॉन्च्ड ए मूवमेंट। ईश्वरचंद विद्यासागर जो प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे, ईश्वरचंद विद्यासागर प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के थ्रू। ईश्वरचंद विद्यासागर प्रोमिनेंट एक रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने एक मूवमेंट के थ्रू रीमैरिज ऑफ विडोज़, विडो की रीमैरिज कराने पे जोर दिया था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने वुमेन्स की सिचुएशन, जो विडो वुमेन्स थी उनकी सिचुएशन को पूरी तरह से रिफॉर्म किया था एंड एडवोकेटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। इट मीन्स ईश्वरचंद विद्यासागर जो एक सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने 2 पॉइंट्स पे एम्फेसाइज किया था, विडो रीमैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, इट मीन्स चाइल्ड मैरिज को जो एक्ट था उसको बैन करने के लिए, जिसे हम शारदा एक्ट भी कहते हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट को हम शारदा एक्ट भी कहते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में स्टार्ट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम एज गर्ल्स की रखी गई थी 14 ईयर्स। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर द गर्ल वॉज फिक्स्ड, गर्ल्स की मैरिज की एज 14 ईयर्स रख दी गई थी और 18 गर्ल्स वॉज फिक्स्ड एट 18 ईयर्स एंड द बॉयज़, स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉयज़ है बेटा, और बॉयज़ की एज कितनी रख दी थी? बॉयज़ की एज 18 ईयर्स रख दी थी। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट हिंदू सक्सीजन एक्ट। हिंदू सक्सीजन एक्ट पास हुआ था 1929 में, हिंदू सक्सीजन एक्ट पास हुआ था 1929 में, और शारदा एक्ट पास हुआ था 1929 में, शारदा एक्ट भी पास हुआ था। इसके अकॉर्डिंग गर्ल्स की जो मैरिज की मिनिमम एज थी वो 14 ईयर्स रख दी थी और बॉयज़ की मिनिमम एज थी 18 ईयर्स। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे बेटा बॉयज़ आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइट ऑफ हिंदूज वुमेन प्रॉपर्टी। इट मीन्स वुमेन्स को भी प्रॉपर्टी देने का राइट दिया गया था 1937 एक्ट के थ्रू। वुमेन्स को भी प्रॉपर्टी देने का राइट दिया गया था 1937 एक्ट के थ्रू। इस पॉइंट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वुमेन्स की जो स्टेटस था वो किस किस तरीके से इम्प्रूव हुआ था, कौन कौन से एक्ट को स्टार्ट करके। डॉरी बैन एक्ट, इट मीन दहेज प्रथा को बैन कर दिया गया था 1955 में। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं नेक्स्ट, एफर्ट्स फॉर सोशल चेंज ऑफ वुमेन इन राजस्थान। जो एनिशियंट टाइम और मिडाइवल एज या फिर मॉडर्न एज कह सकते हैं हम, उसमें वुमेन का स्टेटस राजस्थान में हमेशा ही कम रहा है, लेकिन वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए राजस्थान में हमेशा से ही एफर्ट किए जा रहे हैं। तो वो एफर्ट हमारे सामने क्या थे, ये हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमारा आ जाता है एफर्ट्स फॉर सोशल चेंज ऑफ वुमेन इन राजस्थान। द आर्य समाज, आर्य समाज का फॉर्मेशन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के फॉर्मेशन के थ्रू स्पेशली एम्फेसाइज किया था एजुकेशन पे, एम्फेसाइज किया था वुमेन के एजुकेशन पे एम्फेसाइज किया था, और उन्होंने स्कूल्स खोले थे वुमेन्स के लिए, और ओपनली पूरी वुमेन्स को, सभी वुमेन, उन्होंने ये कहा था कि सभी वुमेन्स को इक्वल राइट मिलना चाहिए एजुकेशन का। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ड्यू टू सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स, सोशली रिफॉर्म एफर्ट्स के थ्रू, इट मीन्स ये सारे एफर्ट्स हो रहे हैं कि राजस्थान में वुमेन के स्टेटस को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, और इन्हीं एफर्ट्स के थ्रू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा था रूलर्स को कि टू एंड द विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट इट मीन्स पहले के टाइम में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम में वुमेन्स को बिच माना जाता था। इट मीन्स ये समझ सकते हैं, जो हमारे उदयपुर में पहले एक डाकन प्रथा थी, उसमें वुमेन्स को डाकन समझा जाता था, और जिस वुमेन को डाकन समझा जाता था उसे मार दिया जाता था। इसे हम बिच क्राफ्ट भी प्रैक्टिस कहते हैं। ये उदयपुर में थी 1853 में, और इसे बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने लेटर लिख के रूलर्स को। फिर है द स्टेट ऑफ उदयपुर डिक्लेयर दिस प्रैक्टिस इलीगल। उदयपुर में बिचक्राफ्ट, जिसे हम डाकन प्रथा भी कहते हैं, को बैन कर दिया गया था 1853 में, और ये डिक्लेयर कर दिया था कि इम्प्रीजन फॉर इन्वॉल्व इन सच क्राइम, जो पर्सन इस क्राइम में इन्वॉल्व होगा उसे इम्प्रीजमेंट कर दिया जाएगा, उसे कैदी बना लिया जाएगा।
तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 8 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, इट मीन सेकेंड क्लास में क्लास 12 सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 8 का सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे, लेसन 8।